बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो ईयू नेशनल हैं वो पुर्तगाल में आकर किस तरह सेटल डाउन हो सकते हैं और इसके अलावा वो आगे जाके क्या उनको बेनिफिट हासिल होते हैं यहाँ पर। तो इसके मुतालिक बात करेंगे और साथ में ये भी बताऊंगा आपको कि जो नॉन ईयू फैमिली मेंबर्स हैं उनको वो किस तरह से लेके पुर्तगाल में आ सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, पुर्तगाल जो है यूरोपीय यूनियन का मेंबर है। इसके अलावा शेंजन मेंबर भी है और यूरोपीय यूनियन में एक ख़ास अहमियत का हामिल है ये कंट्री। ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगेज़ है इनकी। कैपिटल है लिस्बन और 10 मिलियन इनकी पॉपुलेशन है और नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है पुर्तगाल में। तो ये है कि फ्रेंड्स, अगर आप यानी कि आपके पास अगर ईयू का पासपोर्ट है तो इसका मतलब ये है कि आप आराम से पुर्तगाल में आ सकते हैं और पुर्तगाल में आके आप सेटल डाउन हो सकते हैं। उसकी थोड़ी सी कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास यानी यूरोपियन पासपोर्ट है तो उसके लिए सबसे पहला काम यह है कि आपने पुर्तगाल में आना है। हाँ, अगर आपने पुर्तगाल में वैसे आना है यानी 1-2 वीक के लिए, महीने 2 महीने के लिए, तो आप आके आराम से रह सकते हैं, जा भी सकते हैं, क्योंकि आप ईयू मेंबर हैं तो इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपने आगे चलकर कोई इसका फ़ायदा हासिल करना है तो उसके लिए फिर ये है कि आप वीडियो देखिएगा एंड तक, तो आपको समझ आ जाएगी कि आगे चल के आपको इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। जो आप आगे से आपको बेनिफिट इसके हासिल होंगे वो मैं बताता हूँ आपको। जब आप पुर्तगाल में आएंगे तो पुर्तगाल में आके आपने सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा देनी है वहाँ पर, क्योंकि आप ईयू नेशनल हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपने सैफ के ऑफ़िस में जाना है। ठीक है, सैफ के ऑफ़िस में जाके आपने उनसे जो है अपना वो जो रेजिडेंस कार्ड है पुर्तगाल का वो आपने अप्लाई करना है। क्योंकि आप ईयू मेंबर्स हैं तो इसलिए आपको डायरेक्ट 5 साल का कार्ड मिलेगा और वो जो 5 साल का कार्ड होगा उसकी सिर्फ 15 यूरो फ़ीस है। जी फ्रेंड्स, सिर्फ आपने 15 यूरो फ़ीस पे करनी है और 5 साल का कार्ड आपको मिल जाएगा। सैफ से आपने अपॉइंटमेंट लेके वो जाके आपने अप्लाई करना है। अब उसके लिए दो चीज़ें आपने इनको बतानी होती हैं। एक तो ये होता है कि आप पुर्तगाल में क्यों मूव हुए हैं। असल में ज़ाहिर है कि हर कंट्री के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। इसके मतलब आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि आप क्यों वो पूछेंगे आप क्यों पुर्तगाल में मूव हुए हैं, तो इसके लिए आपने उनको बताना है कि आप क्यों पुर्तगाल को पसंद करते हैं, क्यों पुर्तगाल में आए हैं रहने के लिए। एक दूसरा यह है कि आप अगर चाहें तो अपनी कोई सी भी अपनी एक कंपनी जो है वो रजिस्टर करवा ले। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई हज़ारों यूरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बड़े आराम से आपकी कंपनी जो है चंद सौ में ही रजिस्टर्ड हो जाएगी, सारा कुछ उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अपना ऑनलाइन कोई भी बिज़नेस उनको शो कर सकते हैं कि मैं पुर्तगाल में आया हूँ, ये मेरी कंपनी है, तो ये मैं यानी अब यहाँ पे रहूँगा तो इस अपनी कंपनी को रन करूँगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेक श्योर कर लेना आप कि अगर आपने आगे चल के अपने किसी नॉन ईयू फैमिली मेम्बर को आपने लेके आना है पुर्तगाल में तो उसके लिए, वरना आपकी मर्ज़ी है नहीं भी, अगर आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो ना करवाएं। आप उसके बगैर भी पुर्तगाल में आके सेटल डाउन हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि आप ईयू मेंबर हैं, आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, तो आप आराम से आके यहाँ पर हो सकते हैं सेटल डाउन पुर्तगाल में। इसमें सिर्फ ईयू मेंबर ही नहीं इंक्लूड इसमें, यानी कि अगर आप समझ लें अगर आपके पास स्विस पासपोर्ट है या आप लिechtenstein के जो है वो सिटीज़न है या आपके पास स्कैंडिनेवियन पासपोर्ट है, तब भी आप जो है आके सेम प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी को मंगवाना है या कोई ऐसा शो करना है आपने कि कोई बंदा आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है, उसको आप पुर्तगाल में लेके आना चाहते हैं, तो फिर उसका तरीक़ाकार यही है जो मैंने आपको बताया है। इसमें फिर ये है कि आपका बिज़नेस जो है वो रन होना चाहिए। आपको कम से कम अपनी यानी कि उनको शो करना होगा कि ये मेरा बिज़नेस है। साल के एंड पे पुर्तगाल में जो है वो आपने अपना टैक्स वगैरह भी उनको शो करना होता है, यानी कि वो IRS का एक पेपर होता है वो आपने फिल करना होता है। और अगर आप बिज़नेस करेंगे तो IRC होता है, वो आप उसको फिल करके उनको सबमिट करेंगे। लेकिन ये क्योंकि ये अभी एक और टॉपिक पे बात चली जाएगी, अगर मैं यही शुरू करूँगा तो फिर वो दूसरी तरफ निकल जाएगी, तो इसलिए इसके मतलब फिर किसी दिन वीडियो बना दूँगा। तो अभी यह कि आप अगर आपने किसी को ये शो करना है कि वो डिपेंडेंट है तो उसके लिए आपको प्रूफ देने पड़ते हैं। प्रूफ ये होते हैं कि अगर समझ लें कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं यानी फाइनेंशियली
अगर आप किसी को कुछ पैसे भेजते हैं मंथली, तो वो आपने फिर ऐसे तरीके से भेजे हो जिनका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर आप देख लें, अगर आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू उनको भेजेंगे तो फिर सिंपल इज़ दैट कि आपके पास तो वेस्टर्न यूनियन की रसीदें होंगी, उनके पास भी रसीदें होंगी। तो इस तरह फिर वो लगा के आप जो है वो साथ में जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन ये है कि अभी जिस तरह मैंने बताया कि आप अगर अप्लाई करेंगे अपने लिए रेजिडेंस कार्ड, तो उसकी 15 यूरो जो है वो वीज़ा फ़ीस है। और जो 6 साल से कम बच्चे हैं, अगर आपकी कोई फैमिली है यहाँ आपके साथ जो 6 साल से कम है, 6 साल या 6 साल से कम है, तो उनके लिए आपको 7.5 यूरो पे करना होगी फ़ीस, यानी 7 यूरो 50 सेंट। तो ये बहुत इजी है फ्रेंड्स, बड़े आराम से आप आके कर सकते हैं और इसके आगे चल के आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। और फिर ये है कि अगर आप उनको पुर्तगाल में लेके आएंगे और आपके बिहाफ पर अगर वो पुर्तगाल आएंगे, तो पुर्तगाल में सेटल डाउन होना फिर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जब वो आएंगे तो उनको फिर आपकी वजह से डायरेक्ट 5 साल का कार्ड मिलेगा। क्योंकि एक तो आप ईयू मेंबर है, दूसरा आपके पास 5 साल का कार्ड है, तो फिर आपकी वजह से वो जो आपके नॉन ईयू फैमिली मेंबर्स होंगे उनको भी 5 साल का कार्ड मिलेगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये पॉसिबल है और इजी भी है, मुश्किल नहीं है। अब बंदा ये कहे कि मैंने बस अभी शुरू करना है और महीने में के अंदर या 4 वीक या 2-3 वीक के अंदर इसको कंप्लीट कर लूँ, तो इस तरह तो नहीं होता। आखिरकार कुछ हासिल करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए आप जब टाइम लगेगा, आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, चेक करेंगे, तो आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। क्योंकि अभी एक छोटी सी वीडियो होती है, उस छोटी सी वीडियो में तो इतनी ज़्यादा बात डिटेल में नहीं जाया जा सकता। अगर जाएंगे तो वीडियो फिर घंटों के हिसाब से लंबी हो जाएगी। तो इसलिए तो ये जो है, इसलिए मैंने आपको बताया कि मेरे एक दोस्त है बड़े अच्छे, वो मुझसे पूछ रहे थे, तो फिर मेरे जहन में ये आइडिया आया कि अगर उनको इसकी ज़रूरत है या वो पूछ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है और लोगों को भी इसकी ज़रूरत होगी इस बात की। तो इससे बेहतर है, मैंने चलो उनको तो बता दिया, फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ। कम से कम यह है कि वो जो वीडियो होगी वो कोई भी बंदा जब किसी को ज़रूरत होगी तो वो सर्च करके देख लेगा। तो इसलिए फिर मेरे माइंड में ये आइडिया आया, मैंने कहा ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए आपके। क्योंकि जब फैमिली मेम्बर्स इधर आ जाएंगे आपके बिहाफ पर, उनको भी रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा, बाद में वो भी काम करें, टैक्स भी पे करते रहें, बाद में सिटीज़नशिप भी वो ले लेंगे। और अगर उनका इरादा हुआ तो पुर्तगाल में रहना है तो रहें, वरना फिर वो कहीं और भी मूव होना चाहे तो वो जो है वो जा सकते हैं। अगर आपकी कोई मज़ीद यानी क्यूरीज है, कोई ऐसी बात है, तो अभी ये स्क्रीन के ऊपर आपके पास सैफ के जो नंबर हैं, ईमेल एड्रेस इनके नज़र आ रहे हैं, इनको भी आप ईमेल करके इनसे भी बात कर सकते हैं। इनको मज़ीद आप डिटेल जो है वो पूछ सकते हैं। तो इसलिए बाकी यह कि अगर आपने इरादा किया है पुर्तगाल आने का, तो आप फिर ये भी देख लेना कि आप पुर्तगाल कौन सी जगह पे, कौन से सिटी में आके आप रहना चाहते हो। तो जो है आप देख लो, अगर क्योंकि लिस्बन तो कैपिटल है, लिस्बन में कम्युनिटीज़ भी बहुत हैं, वहाँ पे आपको अपने एशियन लोग भी मिल जाते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश के लोग, और भी काफ़ी नेशनैलिटीज़ हैं, तो आराम से मिल जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स एक वीडियो थी, अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।